पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, पहले चुनाव आयोग पर देश और दुनिया को भरोसा था, लेकिन अब उसका झुकाव साफ तौर पर बीजेपी की तरफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में चुनिंदा सीटों पर गड़बड़ी कर जीत पक्की की गई। सीजेआई को हटाकर गृह मंत्री को चयन समिति में शामिल करने के बाद आयोग का बर्ताव बदल गया है। गहलोत ने कहा, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दी जाती तो फर्जीवाड़ा मिनटों में पकड़ा जाता, लेकिन आयोग ने पारदर्शिता से बचने की कोशिश की। और जिस प्रकार से देश में हालात बन गए हैं, जब हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है देश के अंदर, बार बार हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये सारी संस्थाएं दबाव के अंदर है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, और जितनी संस्था है वो दबाव के अंदर है। और हम सब चाहेंगे कि ये संस्थाएं क्रेडिबल संस्थाएं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, चाहे वो आईटी या इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी हो, और साथ में इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पे पूरे डेमोक्रेसी का भविष्य टिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता सबसे जरूरी है, उसी के साथ में फ्यूचर जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी का। राहुल गांधी जी ने जो मामला उठाया है और कहा कि एटम बम होगा, क्यों कहा? और एटम बम का असर भी एक इलाके में पड़ता है, विध्वंस करता था। तो ये तो जो है, इसका असर तो पूरे देश के 140 करोड़ की जो आबादी है उस पर पड़ने वाली बात है। क्योंकि चुनाव में अगर रिगिंग स्वच्छतागत तरीके से करेंगे, इलेक्शन कमीशन और सत्तारूढ़ पार्टी ले जाएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है देश के अंदर, जिसकी तरफ राहुल गांधी ने देशवासियों को सचेत किया। इस प्रकार से ये कोई मामूली कल का प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का मामूली नहीं था। ये पूरे मुल्क के लोगों को एक प्रकार से मैसेज देना था कि क्या क्या हो रहा है। जो उन्होंने 4-5 पॉइंट कल बताए थे, किस प्रकार से रिगिंग या किस प्रकार इरेगुलरिटी हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए था निष्पक्ष होता हो। निष्पक्षता पे संदेह तो जैसे ही कानून पास किया मोदी जी ने, इलेक्शन कमीशन को कैसे सेलेक्ट किया जाए तभी पैदा हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे कमेटी के अंदर, वो चयन करेंगे इलेक्शन कमीशन। अगर वो प्रक्रिया होती तो ना तो इतने संदेह पैदा होते, ना सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के लिए जाना पड़ता, ना राहुल गांधी जी को ये नौबत आती कि वो इस सब बातें बताते। स्थिति नहीं बनती है। तो जिस प्रकार से खेल हुआ कि 4 दिन में 6 दिन में कानून नया बन गया और अमित शाह जी लग गए उसके अंदर सीजीआई की जगह। अब सीजीआई को आप अगर सीजीआई को हटा करके कमेटी में से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके अगर अमित शाह जी गृह मंत्री को लगाएंगे, तो आप सोच सकते हो लोग क्या सोचेंगे। संदेह पैदा नहीं होगा क्या? स्वाभाविक है। वो संदेह पैदा उस दिन से हो गया। उसके बाद में जो हम देखते हैं रवैये बदले हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, रवैये बदल गया। अभी 40-50 साल से हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कोई पक्षपात का आरोप भी लगाता था तो वो सफाई देता था। ये काम होता है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए आरोप लगाता है, राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष भी है, अगर मान लो ऑर्डिनरी एक आम आदमी वो भी अगर आरोप लगाए
तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि पब्लिक में जो एक अगर परसेप्शन बन रहा है तो उसको साफ करें। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। देश के आम नागरिक भी कोई आरोप लगा दे, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी कोई आरोप लगा दे, तो राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष भी है लोकसभा के अंदर, वो आरोप लगा रहे हैं। आप बजाय इसके ये कहने के तो हम इसकी पड़ताल कर लेंगे, कहीं बेईमानी हुई तो हम एक्शन करेंगे उसके खिलाफ, तब तो लगता है आपकी ईमानदारी। बल्कि आप यूपी में, कर्नाटका में जो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है उनके थ्रू आप धमकी दिला रहे राहुल गांधी को, आप शपथ पत्र दो, उसके बाद हम जांच करेंगे। अरे शपथ पत्र तो राहुल गांधी को नहीं, राहुल गांधी शपथ पत्र क्या देंगे, वो तो संवैधानिक पद पे वैसे ही हैं, संवैधानिक शपथ लिए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में अगर नैतिकता है और ईमानदारी है, उसको आम जनता के लिए शपथ पत्र जारी करना चाहिए कि हम शपथ के साथ कहते हैं कोई जगह गड़बड़ी नहीं देश के अंदर। इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए, विश्वास जम जाता, वो दे सकता शपथ पत्र। ये जो स्थिति बनाई देश के अंदर वो बहुत खतरनाक है। पूरा देश चिंतित है, पूरा सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, जितने आपके इन्फ्लुएंसर है वो तमाम लोग जो है इस पर लगे हुए हैं। और जो मुख्य धारा का मीडिया है उसको तो हम देख रहे हैं 11 साल से, जब से मोदी जी आए हैं, इनकी सरकार आई है, इतना भय पैदा कर दिया है इनके पूरे इनके शासन के अंदर। क्या कहें, भय रहित कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। स्थिति बन गई है। मीडिया जो मुख्य धारा का है वो चुप है। कल राहुल गांधी की इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया ने दिखाया उसको। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है उसको दिखाएगा कि ये भी देश के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत नहीं है। ये मीडिया की निष्पक्षता इतनी मजबूत होनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सत्य को आधार बना करके वो बोल्ड होकर के अपनी बात कहे, उसको कहते हैं चौथा स्तंभ। ये चौथा स्तंभ कमजोर हो रहा है, स्थिति है। और इनसे हम क्या उम्मीद करें बीजेपी से? आरएसएस बीजेपी तो जब आज का दिन जो भारत छोड़ो ये आंदोलन है उसके दिन भी वो गायब थे। आरएसएस वाले मना कर दिया, हम समर्थन नहीं देंगे गांधी के आह्वान को। ये तो वो लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं, अटूट विश्वास भी नहीं इनका डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए इनको चिंता ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या करे, वो तो वही कर रहा है जो बीजेपी क्या चाहती है। ये जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ कि हमें समझना पड़ेगा, नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि देश तो सौभाग्यशाली है कि आज़ाद होने के बाद में जो संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा, पहले दिन से यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, सबको एक वोट का अधिकार दे दिया गया उसी दिन से जिस दिन संविधान लागू हुआ। अरे अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 150 साल लगे वहां पर काले लोगों को वोट का अधिकार देने में, महिलाओं को देने में लगा 125 साल लगे। यूके को, जिनको हमने भगाया ब्रिटिश के लोगों को यहाँ से, वहाँ 100 साल लगे महिलाओं को वोट का अधिकार देने में। ये तो इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है। कांग्रेस का नेतृत्व था, गांधी का नेतृत्व था पहले दिन से ही। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से यहाँ पर इस देश के अंदर महिलाओं को, पुरुषों को, शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई जाति बिरादरी का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, सबको बराबर एक वोट का अधिकार दिया गया। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इस बात को पहचान है देश की। ये मुल्क वो है जो आज़ाद होते ही सबको समान